ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवताम भवतीनां च हार्दम स्वागतम। आइए मित्रों, आज हम त्रैमासिक संस्कृत शिक्षणम की लाइव कक्षा संख्या 69 को पढ़ेंगे। अभी तक मैंने आपको इस प्राथमिक संस्कृत शिक्षण के कोर्स की 68 क्लासेस पढ़ा दी हैं। पढ़ा दी हैं। सभी को पढ़ने के लिए एक प्रारंभ शून्य स्तर से हमने यहाँ पर ये कक्षा आरंभ की है, अर्थात संस्कृत के ABCD से आपको सिखाना आरंभ किया है और यहाँ पर हम लेकर के आ गए हैं। सभी कक्षाओं के लिए कॉलम बना दिया गया है त्रैमासिक संस्कृत शिक्षा नाम का, उसमें सभी कक्षाएं क्रमानुसार आप पढ़ें। ये कोर्स मैंने करोड़ों लोगों को संस्कृत भाषा में प्रवेश दिलाने के लिए कि संस्कृत भाषा की प्रथम सीढ़ी पर वो चढ़ सके, तदर्थ ही धीरे धीरे तैयार किया है। ये आरंभ से ही मैं आपको कहता आ रहा हूं कि ये आपके प्राथमिक स्तर की संस्कृत भाषा को सिखाने वाला कोर्स है। मित्रों, अब ये कोर्स समाप्ति की ओर जा रहा है धीरे धीरे। अब आपको इसके बाद सेकंड लेवल का कोर्स पढ़ना है। ये वाला कोर्स था मित्रों, ये था आपको मैंने बिना पुस्तक के सहयोग के मैंने स्वयं राइटिंग करके, लिख करके, चीजों को तैयार करके, नियमों को, शब्दों को आदि को आपको पढ़ाया है। बहुत परिश्रम भी लगाए है, परंतु ये कोर्स 100 साल के अंदर 1 से 1.5 करोड़ लोगों को प्राथमिक स्तर की संस्कृत उनके घर पर ही बैठे बैठे सिखाएगा। ये मेरे परिश्रम का मुझे फल आगे मिलेगा। तदर्थ ये मेरा जो परिश्रम किया हुआ है ये फलित होने वाला है, इसकी कोई चिंता नहीं। अब मित्रों, मैं आप सभी से, जिन पाठकों ने पीछे की सभी कक्षाओं को पढ़ा है और आगे अब सेकंड लेवल द्वितीय श्रेणी की कोर्स को आप पढ़ना चाहते हैं, तो अब जो आगे का कोर्स आपको दिया जाएगा उसके लिए आपको पुस्तक की आवश्यकता होगी। ध्यान दें, इसकी आवश्यकता होगी, पुस्तक की आवश्यकता होगी। उसके लिए आपको पुस्तक ये मंगानी होगी। ये रचनानुवाद कौमुदी नाम की पुस्तक है। इसके लेखक डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी हैं। ये द्वितीय स्तर की संस्कृत को सिखाते हैं। अब आपने ये कोर्स जब पूरा पढ़ लेंगे, थोड़ा सा और बचा हुआ है, उसके बाद आप इस पुस्तक को बहुत तेजी से जल्दी जल्दी पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे और आगे संस्कृत भाषा में अच्छी गति प्राप्त कर लेंगे। तो मित्रों, मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि अब जो भी आगे सेकंड लेवल के कोर्स को पढ़ना चाहें, सबको पढ़ना चाहिए भाई, सबको पढ़ना चाहिए। ये तो आपको निःशुल्क पढ़ाया जा रहा है और कभी भी आप पढ़ सकते हैं, ऐसी चीज आपके लिए तैयार कर दी है। तो इस पुस्तक को अवश्य मंगा लें। इस पुस्तक को प्राप्त करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आपके आसपास पुस्तक की दुकान हो, वहां पर जाकर के आप पूछ लीजिएगा कि हमें रचनानुवाद कौमुदी लेखक डॉक्टर कपिल देव जी की पुस्तक चाहिए।
यदि उनके पास होगी तो आप वहां से आराम से ले लीजिएगा, कोई आपको परेशानी ही नहीं। यदि आपके आसपास की दुकान पर ये पुस्तक उपलब्ध नहीं होती है, फिर इस पुस्तक को उपलब्ध कराने में हम आपका सहयोग करते हैं। क्या हम आपका सहयोग करते हैं? सहयोग करते हैं। हम इस पुस्तक को आपको ऑनलाइन उपलब्ध करा देते हैं, आपसे एक पैसा भी अधिक नहीं लेते हैं। ये ध्यान रखिएगा, हम उपलब्ध कराते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपसे अधिक पैसे लेंगे, नहीं। जितने पैसे की पुस्तक आपको आपके आसपास कहीं यदि मिल जाती है वहां मिलेगी, उससे भी कम पैसे में हम आपको ये पुस्तक उपलब्ध कराते हैं। इस पुस्तक को उपलब्ध कराने का एक तरीका है मित्रों कि आप देववाणी संस्कृतम .com वेबसाइट है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया गया है और मैं आपको यहाँ पर भी दिखा देता हूँ। ये वेबसाइट है, आप देख लीजिएगा, देववाणी संस्कृतम .com ये वेबसाइट है। इसको आप गूगल में सर्च कीजिएगा, ये DEVVANISANSKRITAM.com, ठीक है। इसको आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर रचनानुवाद कौमुदी पुस्तक को ऑर्डर करके मंगा सकते हैं, ठीक है। और भी इस पर संस्कृत की बहुत सारी पुस्तकें रखी गई हैं, उनमें से और भी कुछ अच्छी लगे तो उसके साथ वो भी मंगा लीजिएगा, पर कोई जरूरी नहीं है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो ये है, यदि आपको यहाँ पर कोई कठिनाई होती है तो आप फिर हमसे इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, फिर हम आपका जो भी सहयोग हो सकता है कर सकते हैं। तो आपको ये पुस्तक जो आगे की जो कक्षा पढ़नी है आपको सेकंड, उसके लिए पुस्तक चाहिए। पीडीएफ से काम नहीं चलेगा, पीडीएफ से बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा, और पीडीएफ से पढ़िए भी मत। आप थोड़े से पैसे के लोभ में पीडीएफ से पढ़ करके लोग अपनी आंख खराब कर रहे हैं। मानिएगा 100 रुपए की पुस्तक है या 150 रुपए की पुस्तक है, उसको 1 वर्ष पढ़ना है आपको या 10 महीने पढ़ना है। तो बहुत सारे हमारे पाठक ऐसे हैं मित्रों, इतने लालची हैं, इतने लोभी हैं कि 100 या 150 रुपए पुस्तक के लिए खर्च ना करके अपनी आंखों को खराब कर देते हैं। फिर वो 5,000 का 10,000 का चश्मा लगवाते हैं मोटा मोटा, और हमेशा जीवन के लिए उनकी आंखें कम देखने लगती हैं। तो पीडीएफ का जितना कम उपयोग हो सके उतना कीजिएगा। पीडीएफ से ठीक से पढ़ाई भी नहीं होती है, तो पुस्तक रखिएगा अपने पास में। पुस्तक रखेंगे आप तो कभी भी खोल करके आगे पीछे आराम से देख सकेंगे। पीडीएफ में कितनी परेशानी होती है, कितनी परेशानी होती है, और छोटे छोटे अक्षर दिखते हैं, और फिर मोबाइल की किरणें आंखों पर सीधी सीधी जाती हैं। एक तो यूट्यूब देखते हैं इधर चैनल को, फिर उधर पीडीएफ देखेंगे, तो आंखें तो फिर खराब हो ही जाएंगी। तो इसलिए पुस्तक को आप सभी मंगा लीजिएगा, आगे के कोर्स को पढ़ने वाले सभी पाठक। मैंने आपको तरीका बता दिया है, कोई भी कठिनाई नहीं है, आराम से अपने आसपास से भी ले सकते हैं, कहीं मिल जाती है तो ठीक है। चलिएगा, अब इस सूचना को हम बार बार नहीं देंगे, अब कोर्स के अंत में 1-2 बार और देंगे पुस्तक की सूचना। अब जिनको पढ़ना है वो पढ़ेंगे आराम से, जिनको इतना पढ़ना है इतना ही पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिएगा मित्रों, अब मैं चलता हूं। गत कक्षा में मैंने आपको एक नियम पढ़ाया था, कर के या कर अर्थ में क्त्वा प्रत्यय होता है, ये नियम पढ़ाया था मैंने आपको, ठीक है। ये नियम पढ़ाया था और इसके लिए मैंने कुछ उदाहरण भी आपको दिए थे, परंतु आज की कक्षा में मैं आपके लिए कुछ उदाहरण और लेकर के आया हूं, ठीक है। और कुछ धातुओं के क्त्वा प्रत्यय के रूप भी आपको लिखा दूंगा। ये सारी चीजें, क्योंकि सारी चीज मैं नहीं लिखा सकता हूं, बहुत सारा आपको लिखने में भी समझ आता है, वो सारी चीजें इस पुस्तक में आपको मिल जाएंगी। इस पुस्तक में आपको क्त्वा प्रत्यय के सैकड़ों धातुओं के रूप मिल जाएंगे, सैकड़ों और शब्द रूप मिल जाएंगे, धातु रूप मिल जाएंगे। ये पुस्तक आपको अब पूरी सहायता करेगी, आपको, ठीक है। चलिएगा, तो ये देखिएगा, मैंने यहाँ पर उदाहरण आपके लिए मैंने बताया था, मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा, फिर आपको भी गृह कार्य के रूप में दूंगा। आइएगा, उदाहरण पढ़ लेते हैं। पहले ये लिखा है मैंने, नंबर 1, छात्राः
गृह कार्यम कृत्वा क्रीडति। क्या है? छात्र गृह कार्य करके, घर के कार्य को करके, कृत्वा माने करके, क्रीडति माने खेलता है। ऐसे बोलते हैं भाई, छात्र गृह कार्य माने अपना स्कूल को जो दिया हुआ गृह कार्य होमवर्क उसको करके खेलता है। तो यहां कृत्वा का प्रयोग हो गया। नंबर 2, अहम विद्यालयम गत्वा पठामि। क्या? मैं विद्यालय को गत्वा माने जाकर के, गत्वा माने जाकर के, ये गत्वा प्रत्यय का है, गम धातु का बनता है गत्वा। तो गत्वा माने जाकर, पठामी में विद्यालय को जाकर के पढ़ता हूं। नंबर 3, सर्वे मनुष्याः प्रतिदिनं प्रातः भ्रमित्वा गृह कार्याणि कुर्वन्ति। सभी मनुष्य प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, प्रातः माने प्रातः काल, भ्रमित्वा माने घूम करके, भ्रमण करके, गृह कार्याणि कुर्वन्ति फिर घर के कार्य करते हैं। पहले घूम के आते हैं वॉकिंग करके। ठीक है, तो यहां पर भ्रमित्वा हो गया भ्रम धातु का, तो घूम करके। चलिए नंबर 4, छात्राः पठित्वा क्रीडन्ति। छात्र पढ़ करके खेलते हैं। तो पठित्वा, पठ का पठित्वा बनता है पढ़ करके। 5, सः अत्र स्थित्वा गच्छति। वह यहाँ ठहर करके, स्थित्वा माने ठहर करके, गच्छति माने जाता है। तो ये स्था धातु का था जिसका तिष्ठति रूप बनता है। तो कृत्वा में क्या बनता है उसका? स्थित्वा। 6, सर्वे छात्राः विद्यालये गुरून् नत्वा पठन्ति। सभी छात्र विद्यालय में गुरून् माने गुरुओं को, नत्वा नमन करके, झुक करके, पठन्ति माने पढ़ते हैं। पहले वो नमस्कार करते हैं उनको, फिर पढ़ते हैं। तो ये क्या है? नम धातु का नत्वा बनता है। 7वां, शिष्यः गुरुं सेवित्वा गृहं गच्छति। शिष्य गुरु को सेवित्वा ने गुरु जी की सेवा करके, गुरु जी सेवा करके, पानी आदि दे करके उनको, और ठीक है कपड़े आदि धो करके क्या है? घर को जाता है, फिर घर को चला जाता है। तो यहां पर क्या है? सेव धातु सेवित्वा बनता है, सेवा, सेवा करके। 8, छात्राः सर्वत्र कूर्दित्वा क्रीडन्ति। यहाँ कूर्द धातु से कूर्दित्वा बना है। तो कूद करके, दो बार बोल दिया, कूद करके। ठीक है, तो 2 बार हम प्रयोग कर दिया, हमने इसी शब्द को 2 बार प्रयोग कर दिया। तो क्या है? छात्र सर्वत्र माने हर जगह, सब जगह, कूर्दित्वा ने कूद करके, क्रीडन्ति माने खेलते हैं। छात्र तो कूद करके खेलते हैं। 9, अध्यापकः छात्रं कथयित्वा विद्यालयात् बहिः गच्छति। अध्यापक छात्र को कह करके, माने कुछ बता करके, विद्यालय से बहिः बाहर, गच्छति माने जाता है। अब आपको वाक्य आराम से समझ में आ रहा होगा। तो क्या है? अध्यापक छात्र को कथयित्वा, तो कथ धातु का कथयित्वा बनता है, कह करके, बोल करके कि भाई यहीं पढ़ना है, यहीं रहना, मैं आ रहा हूं अभी। ठीक है, तो विद्यालय के बाहर जाता है विद्यालय से। तो बही हमने बताया था, बही के साथ में पंचमी होती है, तो यहाँ पंचमी हो गई विद्यालयात। ठीक है, चलिएगा अंतिम वाक्य 10वां, त्वम जलम पीत्वा पठसी। क्या? तुम जल को पी करके पढ़ते हो। पहले जल पीते हो फिर पढ़ लेते हो। तो ये पा धातु का पीत्वा बनता है। क्या बनता है? पीत्वा।
चलिएगा, ये तो मैंने आपको उदाहरण दे दिए। क्या दे दिया आपको? उदाहरण। अब आपको क्या करना है, अब मैं आपको कुछ धातुओं के कत्वा प्रत्यय के रूप लिखा देता हूं, फिर आप उसको आप उनके साथ में कुछ वाक्य बनाइएगा। 10 मैंने बनाए, 10 आप बनाइएगा, ठीक है? ये लिख लीजिएगा। और बाकी के और भी धातुओं के कत्वा प्रत्यय के रूप आप उस पुस्तक में, इस पुस्तक में आप प्राप्त कर सकेंगे। जब मंगा लेंगे तो आराम से, आनंद से, खूब खोल करके, देख करके आराम से प्रयोग कर सकेंगे, ठीक है? चलिए आइएगा, कॉपी खोलिएगा मित्रों, पेन उठाइएगा। कत्वा प्रत्यय है ये, कर या कर के अर्थ में होता है, ये गत कक्षा में बता दिया मैंने आपको। लिखिए धातु, ले खाद, खाद, खाद का बनता है कत्वा प्रत्यय में खादित्वा। गम धातु है, जाना अर्थ में, ये लिखा दिए सभी धातु मैंने। गम धातु का बनता है गत्वा, जाकर। भ्रम धातु है, घूमना अर्थ वाली। भ्रम का बनता है भ्रमित्वा। रक्ष धातु है, रक्ष का बनता है रक्षित्वा। रक्ष का अर्थ होता है रक्षा करना, तो रक्ष का रक्षित्वा। लिख धातु है, लिख का अर्थ होता है लिखना, कत्वा प्रत्यय बनेगा इसका लिखित्वा, लिख कर। पा धातु है, पा का अर्थ होता है पीना, तो इसका कत्वा में बनेगा पीत्वा। कथ धातु है, कथ, कथ का अर्थ होता है कहना, कत्वा प्रत्यय बनेगा कथयित्वा। क्रीड धातु है, क्रीड, क्रीड का अर्थ होता है खेलना, ये लिखाई है, इसका बनेगा क्रीडित्वा। क्री धातु है, क्री, क्री का अर्थ होता है करना, इसका बहुत प्रयोग करना है आपको, इसका बनता है कृत्वा। ये री है, कृत्वा, कृत्वा। पठ धातु है, पठ, पठ का अर्थ होता है पठित्वा। भू, भू धातु है, भू माने होना अर्थ होता है, तो भूत्वा, भूत्वा माने हो करके। था, स्था धातु है, तो स्था का बनेगा स्थित्वा। क्या? स्थित्वा।
नी, नी धातु है, नी का अर्थ हो जाता है ले जाना, तो इसका क्या बनेगा, नीत्वा, ले जाकर या लेकर। नम धातु, नम, नम का अर्थ होता है न झुकना, नमस्कार करना, तो नत्वा, नमस्कार करके। सेब धातु, सेब, सेब का बनेगा सेवित्वा। भाष धातु, भाष, भाष का अर्थ होता है बोलना, कहना, तो में बनेगा भाषित्वा, बोलकर, भाषण देकर, भाषित्वा। याच धातु है, याच, याच माने मांगना, तो अर्थ बनेगा, इसका बनेगा कत्वा का याचित्वा, मांग कर। कूर्द धातु है, कूर्द, कूर्द का अर्थ कूदना, कूर्दित्वा। वर्ध धातु है, वर्ध, वर्ध का वृद्ध, वर्ध का अर्थ बढ़ना, तो वर्धित्वा, बढ़कर। क्षम धातु है, क्षम माने क्षमा करना, क्षमित्वा। ये वर्ध मैंने इसलिए लिखा है, इसका रूप ऐसे चलता है, ये मूल धातु ऐसी है वृद्ध, ध्यान रखें, ये मूल धातु क्या है, वृद्ध, परंतु मैंने आपको जो धातु लिखाई थी वहां पर ऐसी लिखाई है, इसलिए यहां पर लिखाई है, ठीक है। तो वृद्ध या वर्ध माने उसका बढ़ना अर्थ है, वर्धित्व माने बढ़कर, और क्षम का क्षमित्वा, क्षमा करके। ये मैंने आपको कुछ 15 से 20 धातुओं के क्त्वा प्रत्यय के लिखाए हैं, ये हजारों धातुओं, सैकड़ों धातुओं के बनेंगे, सभी के नहीं लिखाए जा सकते, मैंने कुछ के लिखाए हैं। अब आपको जो गृह कार्य में दे रहा हूं वो ये दे रहा हूं कि आपको इन धातुओं के साथ, इनमें से 10 के साथ में 10 वाक्य बनाने हैं, इसी प्रकार से अभ्यास के लिए कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करना सीखेंगे। अब आप कहीं पर भी ध्यान रखेंगे, संस्कृत की पुस्तक में कहीं पर भी यदि कत्वा प्रत्यय का रूप आ जाएगा तो आप अर्थ समझ जाएंगे। हर जगह आप कहीं देखेंगे, कहीं पर भी आप ऐसा देखेंगे, त्वा, जिस भी शब्द के पीछे त्वा देखेंगे तो आप समझ लीजिएगा वो कत्वा प्रत्यय का रूप है, उसका अर्थ है करके। बस मुख्य रूप से ये आपको बताना है, ठीक है। अब आप कोई भी किसी भी धातु का कत्वा प्रत्यय के रूप को देख करके समझ जाएंगे ये कत्वा प्रत्यय का रूप है और इसका अर्थ है करके कुछ, ठीक है। चलिएगा, तो 10 वाक्य बनाइएगा, फेसबुक समूह में शेयर कीजिएगा। ये हो गया, चलिएगा। अभी हमारी थोड़ी गिनती और बची हुई है, गिनती को भी देख लेते हैं, ठीक है। 50 तक मैंने आपको लिखा दी है और 50 से कुछ थोड़ी संख्याएं आज और लिखेंगे। चलिएगा, तैयार हो जाइएगा। चलिए, जहां पर आप गिनती लिख रहे हैं जिस पेज पर, वहीं पर लिखना है आपको क्रम से। यहां तक 65 तक मैंने लिखा दिया था आपको, तरीका वही है, वही तरीका है। चलिए लिखिएगा, 51, 1 50,
52 द्विपंचाशत् अथवा द्वापंचाशत् दो शब्द हैं, द्वि लगाइएगा या द्वा लगाइएगा तो 52 अर्थ है इनका। त्रेपन त्रिपंचाशत् अथवा त्रयः पंचाशत्, त्रय भी लगा सकते हैं, दोनों का अर्थ वही है 53, 53। 54 चतुःपंचाशत् पचपन पंचपंचाशत् छप्पन षट्पंचाशत् सत्तावन सप्तपंचाशत् अट्ठावन अष्टपंचाशत् अथवा अष्टापंचाशत्। उनसठ नवपंचाशत् अथवा एकोनषष्टिः साठ षष्टिः इकसठ एकषष्टिः बासठ द्विषष्टिः अथवा द्वाषष्टिः। तिरसठ त्रिषष्टिः अथवा त्रयःषष्टिः। चौसठ चतुःषष्टिः पैंसठ पंचषष्टिः छियासठ षट्षष्टिः
67 सप्तषष्टिः 68 अष्टषष्टिः 68 69 नवषष्टिः 59 70 सप्ततिः 71 एकसप्ततिः 72 द्विसप्ततिः द्विसप्ततिः 73 त्रिसप्ततिः 73 74 चतुस्सप्ततिः 75 पंचसप्ततिः 76 षट्सप्ततिः 77 सप्तसप्ततिः 78 अष्टसप्ततिः अष्टसप्ततिः 79 नवसप्ततिः 79 ये हो गया आपका। चलिएगा और एक संख्या और लिखिएगा अंतिम इस कक्षा में 80 अशीतिः 80 अशीतिः चलिएगा इतनी संख्या आज कर लेते हैं, बाकी की शेष जो संख्याएं आपको पढ़ानी है वो अगली कक्षा में पूरी पढ़ा देंगे। तो धीरे धीरे आपकी 100 तक की संख्याएं भी आपको याद हो गई अब। ठीक,
चलिएगा, तो ये आपको गृह कार्य है, ये संख्या यहाँ तक याद कर लीजिएगा 80 तक। और ये क्तवा प्रत्यय के मैंने आपको रूप बताए थे, वो वाक्य बनाने के लिए इनके वाक्य बनाइएगा, 10 वाक्य बना करके भेजिएगा, ठीक है। और फिर आगे की कक्षा में मिलते हैं मित्रों। और फिर आपसे निवेदन करता हूं कि अब आगे के कोर्स को पढ़ने के लिए पुस्तक को आप मंगा लीजिएगा, हम आपको कोर्स उपलब्ध करा देंगे। अब ये कोर्स समाप्ति की ओर जा रहा है, कुछ कक्षाओं के बाद ये समाप्त हो जाएगा। फिर आगे की संस्कृत भाषा को सीखने के लिए इस कोर्स को आपको फॉलो करना होगा। इस कोर्स को पूरा तैयार कर दिया गया है, उत्तर पत्रिका के साथ तैयार किया गया है। और ये भी ध्यान रखें कि किसी भी पाठक से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। हाँ, ये पुस्तक मंगाएंगे, पुस्तक का तो आपको पैसा देना होगा, परंतु जो पढ़ाने वाले कोर्स हैं, आपको वीडियोज हैं यूट्यूब पर, वो कोई उसका शुल्क नहीं लिया जाएगा, आपको निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। लिंक सारी व्यवस्था आपको बता दी जाएगी। तो जो भी पाठक पढ़ने के इच्छुक हो, इस पुस्तक को अपने आसपास से खरीद लीजिएगा। कठिनाई होती है तो देववाणी संस्कृतम से संपर्क कर लीजिएगा। चलिए आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।